गरीबों के जमीन के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए, गरीबों के सुरक्षा के लिए अगर हमको फांसी पर भी चढ़ना है तो उसमें हमको थोड़ा सा भी सहन नहीं है। साथ ही लेकिन जब वो काम नहीं कर रहा है और लोग मारे जाएंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे जी? ये कैसे आप सोच रहे हैं? कोई नहीं। शासन को आखिरी में यही प्रशासन हमारी बात को चेतावनी के तौर पर ले ले कि उन दोनों अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों में डाले और त्वरित कार्रवाई करके इस तरह से दलितों को मारा जाएगा घसीट घसीट करके और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब आप ही नौजवान है, सोचिए क्या होना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए क्या होना चाहिए, ये तो खुदे लोगों के समझ। विकास आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आजादी के 70 साल हो गए हैं भारत को, 77 साल, लेकिन उसके बाद भी दलितों पर अत्याचार और अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ दरौली के विधायक सतदेव राम जी हैं, इन्हीं से जानेंगे आखिरी विकल्प क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे बिहार की जनता को भी धन्यवाद है, प्रणाम है, लाल सलाम है, नमो बुद्धाय है, जय भीम है। क्या आजादी के 70 साल हो गए, 77 साल, उसके बाद भी दलितों पर अत्याचार और अन्याय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या आखिरी विकल्प क्या होगा आप लोगों का? ये देखिए, जब तक ये अभी सरकार किसकी है? सरकार में आप कोई नाम रख दीजिए जी, लेकिन अभी सरकार सामंती अपराधी ताकतों की ही चलती है और वो जब तक समाज में बना रहेगा जी, तब तक दलित अति पिछड़ों पर जुर्म होता रहेगा। आपने पढ़ा होगा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर जी ने जी, उस समय ये बयान दिया था जब भाजपा को महागठबंधन सरकार से बाहर किया गया था और नीतीश सरकार से प्रस्ताव गया था कि माले मंत्रिमंडल में शामिल हो, तो हम लोगों ने तो महासचिव ने यह बयान दिया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम जनता और सरकार के बीच जो खाई है हम उसको पाटेंगे, हम पुल का काम करेंगे और जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और उसके समाधान करने का काम करेंगे। जमादार माझी को कब तक न्याय मिल जाएगा? मान लीजिए कि उनके महीनों दिन हो गए, लगभग 20-24 दिन हो गए उनको हत्या हुए हैं, लेकिन उनके अपराधी जो है तमाम घूम रहे हैं। जमादार माझी को और उनके पीड़ित परिवार को ही नहीं जी, पूरे गोरिया कोठी, भगवानपुर, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज, महाराजगंज सभी प्रखंडों के गरीबों को न्याय मिलेगा और ये न्याय हकपा माले दिला करके ही रहेगी। और टाइमों आप पूछेंगे तो हमने तो एक टाइम लिया है कि 15 दिनों में सरकार, ये पुलिस प्रशासन इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में नहीं डालता है तो हम निश्चित रूप से जनता के सहयोग से इन लोगों को पनिशमेंट करेंगे, जनता पनिशमेंट करेगी और वो समय बहुत जल्द है। अच्छा, केस करने के बाद पीड़ितों को डराया धमकाया जा रहा है, क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं? उन परिवारों को कुछ सुरक्षा मुहैया आप लोग कराने में सक्षम हो रहे हैं? पूरे तौर पर हम लोग उस एक्शन में हैं। जैसे सूचना मिलती है हकपा माले के नेता वहां पहुंचते हैं, जैसे सूचना मिली लोगों ने गया और आज इस सभा का मकसद यही था कि हम यहां से ऐलान करेंगे, फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ आमने सामने के टक्कर में जाएंगे, प्रत्यक्ष टक्कर में जाएंगे और जवाब देंगे। अमर सिंह थे, कौन सर थे? अमर सिंह, उनको मतलब डायरेक्ट चैलेंज आप लोग दिए? वही घटना यहाँ पर तो नहीं दोहरा दीजिएगा जो बहादुर सिंह के जो लड़के हैं? नहीं, वहाँ वो दलित गरीबों के वो चिलमरवा में 35 बीघा जो जमीन थी जी, जो सरकार की जमीन थी जी,
तो सरकार की जमीन पर किसका हक होना चाहिए? भूमिहीनों का हक होना चाहिए। वहां के दलित भूमिहीन थे, हमने कहा कि भाई तो इस पर आप लोग अपना घर झोपड़ी डालिए। अब ये कह दिए तो लोगों ने अपना डाला। अब वो पूरा वो पूर्व विधायक स्वर्गीय पूर्व विधायक रामायण माझी के नेतृत्व में 3 जिला के अपराधी जुट गए और राइफल लेकर के आ गए कि जो इन लोगों को मार करके हम अपना जमीन बचा लेंगे। तो वो लोग मारने गए, उनके झोपड़ी जलाने गए तो गरीबों ने जाकर ठोक दिया। और जब ठोक दिया उलट गए तो तब बाबू कहते हैं कि नहीं सतदेव राम ने मारा। अरे उस दिन तो हम भाई मेहरवा थे, सब लोग जानता है। तो वो हमरे पर केस किया, हमने करो केस। गरीबों के जमीन के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए, गरीबों के सुरक्षा के लिए अगर हमको फांसी पर भी चढ़ना है तो उसमें हमको थोड़ा सा भी सहन नहीं है। क्या वाकया यहाँ पर भी हो सकता है क्या? अब देखिए, जब इस तरह से हत्याएं होगी, इस तरह से दलितों को मारा जाएगा घसीट घसीट करके, और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब आप ही नौजवान है, सोच लिए क्या होना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए क्या होना चाहिए। ये तो खुदे लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्या होगा। जब कानून काम करता है तब हम थोड़ा उस पर विश्वास करते, हम करते, थोड़ा हमारी गति धीमी होती। लेकिन जब वो काम नहीं कर रहा है और लोग मारे जाएंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे। जी ये कैसे आप सोच रहे हैं? कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। आखिर में प्रशासन को क्या कहिएगा? प्रशासन को आखिरी में यही, प्रशासन हमारी बात को चेतावनी के तौर पर ले ले कि उन दोनों अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों में डाले और त्वरित कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चला करके उनकी सजा करवाने के सारे प्रबंध करें। ये अंतिम हमारा है। नहीं तो हम बोल दिए अपनी बात में, भाषण में, कि हम इसके खिलाफ असेंबली में भी सवाल करेंगे और सरकार से जवाब लेंगे। हम मुख्यमंत्री से मिल करके जवाब लेंगे, हम डीजीपी से मिल करके जवाब लेंगे। और इसमें वो लोग पकड़े जा रहे हैं, मैंने सारा कागजात देख लिया है, उनकी नौकरी बचनी मुश्किल है। इसलिए अगर वो लोग तत्काल इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा, न तो हमको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रशासन की नौकरी आप खा जाएंगे? जाएगा ही, गलत करिएगा तो आपका बचे रहिएगा। चलिए, और तमाम खुली शब्दों में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशासन को एक्शन तुरंत लेना होगा, नहीं लेगी तो उसके ऊपर भी खतरा मंडराएगा। धन्यवाद, आभार। आप लोग कमेंट बॉक्स